आपके बुक क्लास 9th का प्रश्नावली 6.1 का ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये एक आकृति दे रखी है, ठीक। बता कह रहा है क्वेश्चन में, इस आकृति को देखकर बताइए कि कोण, और कुछ चीजें हमें दी हुई है। जैसे दिया है क्वेश्चन में कोण AOC प्लस कोण BOE का मान 70 डिग्री है, कोण BOD का मान 40 डिग्री है, और कोण BOC और प्रतिवर्ती कोण COE का मान ज्ञात करना है। तो हम मान को कैसे ज्ञात करेंगे? प्रश्नावली 6.1 का ये सबसे क्या है, पहला क्वेश्चन। इसको हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए, हम मान ले, क्या कर लें, मान ले, एज्यूम कर लें, इसको बंद कर लो, पहले इसको बंद कर लेते हैं, ठीक। ये मान लो है ही नहीं, तो ये AB क्या है? AB एक सीधी रेखा ही लेता हूं, AB एक सीधी रेखा है, और ये कितने भागों में इसको, इसमें कितने कोण बन रहे हैं पर? 1 2 3 कोण। अगर आप ध्यान से देखें थोड़ा सा, तो ये देखिए, ये एक रेखा है AB, क्या है? ये एक रेखा है AB। तो किसी एक रेखा पर जो पूरा कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है? 180 अंश का। किसी एक रेखा पर जो टोटली एंगल बनता है वो कितने अंश का बनता है? 180 अंश का। अब यही 180 अंश का कोण देखो पूरा बनेगा, और ये 3 भागों में बटा है, एक भाग ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण। मान लो ये A है, ये B है, C जो भी है, कुछ भी है। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या हमें 180 अंश नहीं मिल जाएगा? तो बस लिखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इस पहले इसको, मतलब इसका मान और इसका मान, तीनों का मान मिला के 180 अंश है, रैखिक युग्म के हिसाब से, जो हम कल बताए थे आप लोगों को कि एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। पहले इस कोण का नाम लिखो, कोण AOC कह सकते हैं, एंगल AOC प्लस, मतलब मिला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एंगल COE, कोण COE प्लस, अब इस वाले का मान, कोण BOE कहो या EOD कहो, दोनों बातें की है। कोण BOE एक सीधी रेखा है ना, एक सीधी रेखा पर कुल कोण 180 अंश का बनता है। क्योंकि 3 भाग में बटा है, तो तीनों को मिला के कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश। इस बात में कोई डाउट? अब ध्यान से देखिए, अगर कहीं लिखा है 2 + 5 + 4, इसका मान कितना आएगा? 5 2 7 4 11। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 + 4 + 5, तब भी कितना आएगा? मतलब जोड़ में हम अपने मन से चीजों को अदल बदल कर सकते हैं एक ही तरफ। क्या कोई फर्क पड़ा? वैसे ही अगर ध्यान से आप देखें, यहां पे क्या लिखा है? कोण AOC, इसके बाद प्लस ये है, अगर हम इस प्लस को इसके बगल में लिखे कोई दिक्कत? कोण BOE प्लस कोण POE, 2 + 5 + 4 बात तो एक ही आएगी, या 5 + 2 + 4। इसमें कोई दिक्कत, डाउट तो होने वाला है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर कितना है? अब आप देखो, मैं इन दोनों को साथ क्यों लिखा? मेरे दिमाग में ये बात आई कहां से कि इन दोनों को एक साथ लिखना है। तो ऊपर हमको कोण AOC प्लस कोण BOE का मान दिया है 70 डिग्री। इसका मान 70 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है, इसीलिए हमने इन दोनों को एक साथ एडजस्ट कर दिया ताकि हम वैल्यू पुट कर सकें। अब अगर प्रश्नानुसार ACQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, अगर प्रश्नानुसार अगर AOC प्लस BOE का मान 70 डिग्री है, तो जहां AOC और BOE को न्योता मिला है वहां पर 70 डिग्री खाना खाने जा सकता है। तो इसके प्लेस से हम क्या लिख सकते हैं? 70 डिग्री प्लस कोण COE बराबर 180 अंश।
तो कोण COE बराबर 180 अंश ये है ही, ये इधर प्लस में है, उधर जा किसमें हो जाएगा 70 डिग्री। तो कोण COE इक्वल टू 180 में 70 घटा लो 110 डिग्री। क्वेश्चन में क्या कहा था, कोण BOE का मान ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती ये कोण लिखा है और प्रतिवर्ती कोण COE, तो ये कोण COE का मान निकला है। अभी हमें प्रतिवर्ती कोण COE का मान निकालना होगा। तो बताए थे प्रतिवर्ती कोण ऐसा कोण होता है जो 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा है। तो क्या ये प्रतिवर्ती कोण है? क्योंकि ये 180 अंश से छोटा है तो इसको हम प्रतिवर्ती कोण बनाएंगे, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण बोला है। देखो कोण BOE को प्रतिवर्ती नहीं बोला है, सिंपल कोण BOE का मान ज्ञात कर लीजिए, लेकिन कोण COE का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती कोण निकालने के लिए दिए गए कोण को 360 में से घटा लिया जाता है। प्रतिवर्ती कोण का मान निकालने के लिए दिए गए कोण को 360 में से घटा लेते हैं। तो लिखेंगे कोण या लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर 360 माइनस 110 घटा लिए। तो प्रतिवर्ती कोण COE बराबर ये 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 250। पहला दूसरा मान निकल गया। अभी देखिए हम पहला मान निकालते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो जो पहला कोण क्या ज्ञात करना था, कोण COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करना था। और इसी पहले क्वेश्चन में और क्या ज्ञात करना था, कोण BOE, यही ज्ञात करना है ना। एक मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, अब अगला मान हम लोग ज्ञात करते हैं। ध्यान से देखो इधर। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे ये AB रेखा थी ना, एक पूरी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये कौन सी रेखा है, सीधी रेखा। ये भी तो एक सीधी रेखा है, यही तो CD है भाई ना। तो अगर ये एक सीधी रेखा, देखो CD है, अगर CD एक सीधी रेखा है तो इस पर भी कितने अंश का कोण बनेगा, पूरा 180 अंश का बनेगा। और ये कितने भाग में बट गया है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, मतलब तीनों को मिला के 180 अंश बनेगा। इस फिगर को हम बाहर निकाल, देखो ऐसी फिगर है, यही है ना। ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण, तीनों को मिला देंगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों को मिलाने पर मान लो 180 आना चाहिए। बस क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। देखो तो ये रेखा तो खत्म है, इसी को ले गए हैं, तो लिखेंगे रेखा CD या रेखा CD के लिए। ठीक, ये पहला कोण है ना, तो सीधी रेखा ये है, ये पहला कोण, इसका नाम क्या देंगे, कोण COE, कोण COE। इन तीनों को मिला के 180 है, तो जहां मिलाने की बात की जाए वहां पे प्लस का चिन्ह लगता है, प्लस। ये कोण हो गया। अब इस कोण को कोण BOE, कोण BOE प्लस कोण BOD, कोण BOD, इन सब का मान कितना होगा 180। अब क्वेश्चन में कुछ मान दे रखे हैं आपके,
क्वेश्चन में कौन कौन से मान दे रखे हैं? ये मान देखो दे चुका है आपकी, क्वेश्चन में दिया है ये। अब करना क्या है, बस मान रख दो आप लोग। ये रहा कोण COE, यही ना है, तो प्रतिवर्ती कोण COE का मान हम लोग कितना 250 निकाले है ना, तो यहां 250 रख दे। अभी क्वेश्चन निकाले हम 250 प्लस कोण BOE का मान ज्ञात करना है, कोण BOE प्लस कोण BOD का मान कितना दिया है क्वेश्चन में, तो यहां हम 40 रख देंगे बराबर 180। ये रैखिक युग्म के हिसाब से हम लिखेंगे, सब जगह डिग्री भाई रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, तो कोण BOE प्लस 250 और 40 बराबर 180, कोई दिक्कत नहीं ना आता। तो कोण BOE इक्वल्स टू 180 माइनस 290, कोण BOE इक्वल टू, अब यहां 290 में से 180 को आप घटा लीजिए, 9 में से 8 गया 1 और ये 110 डिग्री। अब बात आई कि सर आप माइनस क्यों नहीं लगा रहे हैं? सर जी आप तो गलत कर दिए, लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की। अब माइनस हमने क्यों नहीं लगाया, हम बताए थे कि जब कोण को जब क्लॉकवाइज मापते हैं, किस वाइज, मतलब ऐसे मापते हैं, तो वो निगेटिव होता है, और जब कोण को एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। यहां पर माइनस चिन्ह सिर्फ इसलिए लगेगा ताकि हम ये जान सकें कि कोण को क्लॉकवाइज मापा गया है, किस वाइज। इसलिए कोण को लिखते समय माइनस और प्लस की कोई वैल्यू उतना नहीं होती है, बस वो ये बताता है कि कोण को मापा कैसे गया है, क्लॉकवाइज मापा गया है कि एंटी क्लॉकवाइज मापा गया है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, एक बार आंसर चेक कर लेंगे।